मिशन वर्ल्ड कप। कौमी क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से भारत रवाना हो गया। कौमी टीम चंद घंटे दुबई में क़याम के बाद आज शाम भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को भारत रवानगी से 24 घंटे पहले भारतीय वीजे जारी किए गए। कप्तान बाबर आजम भारत से वर्ल्ड कप घर लाने के लिए पुरअज़्म। कहा उनके और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाबर आजम का कहना था एशिया कप में कंडीशंस मुख्तलिफ थीं, भारत में वर्ल्ड कप के लिए कंडीशंस दूसरी होंगी। मेगा इवेंट जीतना हदफ है। इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेगा। इलेक्शन लामी के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर रखा है। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर होंगे। कोई भी सियासी रहनुमा हो, कानून उसे इजाज़त देगा तो वो हिस्सा लेगा और नहीं तो नहीं लेगा। बहैसियत एग्जीक्यूटिव निगरान हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बहुत से कानूनी पहलुओं को देखना होगा, जो करेंगे वो कानून के मुताबिक करेंगे। बरतानिया में किसी सियासी जमात या शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। लंदन के दौरे को सियासी रंग ना दिया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कड़ी सजा दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई समेत सबके साथ बराबर का सलूक होगा। तुर्क खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अगर बैलेट पेपर पर पीटीआई ना हो तो भी इलेक्शन जायज़ और कानूनी होगा। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बी क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई। जेल के अस्पताल में चेकअप भी हुआ। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें नवाज शरीफ को रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद एहतजाज। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की बी टीम बने हुए हैं। इनका काम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, लेकिन हमें फील्ड ही नहीं मिल रही। निगरान वज़ीर आज़म पीडीएम की फाशिस्ट जमातों से भी 2 कदम आगे चले गए हैं। कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी नज़र में मोतसिब जज हैं, उन पर एतमाद नहीं। अडयाला जेल मुंतकिली का फैसला 2 महीने बाद आया जब हमारा दावा ही नहीं रहा। तोशाखाना केस को भी उन्होंने मैनेज करके मातहत अदालत से फैसला करवाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सर्द मौसम की वजह से जनवरी में इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में होंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा तवक्को है नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर उससे अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में करेंगे। गुजरावाला में किसी मुलाकात की तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। पार्टी सदर शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो वही हमें इस हवाले से बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। पंजाब की निगरान काबीना ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने की मंजूरी दे दी। वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खत्म करने का ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। ऑर्डिनेंस 3 महीने तक नाफिज रहेगा, बाद में 3 महीने की तौसी काबीना कर सकेगी।
भारतीय हुकूमत को कनाडा के साथ ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत पर जोर दिया कि वो तहकीकात में ताउन करे। जस्टिन ट्रूडो की भारत पर इल्जामात की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। कनेडियन हम मनसबों के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की खालिस्तान पॉलिसी पर जवाब से गुरेज, कहा दुनिया में कहीं भी बैनुल अक़वामी जबर बाइसे तशवीश है। आलमी दबाव काम कर गया। मोदी हुकूमत ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा ने कहा है कि कोई हुकूमत उन्हें ठोस चीज़ फराहम करे तो वो यकीनी तौर पर उसका जायजा लेंगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुकाम ने निजर कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह कहते हैं कि उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का कनाडा में कत्ल का भारत से ताल्लुक है। कनाडा और अमेरिका में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसिल खानों के सामने मुजाहिरे। सिखों का कैनेडियन हुकूमत के साथ इजहार यकजहती। कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को मुल्क बदर करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था भारत सर्जिकल स्ट्राइक करके मरकजी सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को ख़त्म करना चाहता है। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि कनाडा की हुकूमत और दीगर सियासी जमातें भारत की एटमी धमकियों पर गौर करें। आज सयाहत के फ़रोग़ का आलमी दिन। बलूचिस्तान के खूबसूरत आबशारें और चश्मे सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़, कुदरती हुस्न से माला माल मकरान की 900 किलोमीटर तवील समंदरी पट्टी का शुमार दुनिया की पुरकशिश और खूबसूरत तरीन पट्टी में होता है। गडानी, गवादर और कुंड मलीर जैसे दिलकश साहिल देखने वालों को हैरत ज़दा कर देते हैं। पाकिस्तान के शमाली इलाका जात की भी क्या ही बात है। रवां साल 27 लाख सयाहों ने मालकन डिवीज़न के हसीन मकामात कालाम, मालम जब्बा, कुमराट और चित्राल का रुख किया। कराची की खालिद बिन वलीद रोड पर रिहायशी इमारत के फ्लैट पर छापा, बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। ज़राए FIA के मुताबिक छापा इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करने वाले शख्स के घर पर मारा गया। नोट तकियों के गिलाफ में छुपाए गए थे। सईदाबाद यूसुफ गोट में कस्टम, पुलिस और रेंजर्स का 2 गोदामों पर छापा, लाखों रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलविस एक मुलजिम बिलाल रशीद को आरेवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद दूसरे मुलजिम नवीद की तलाश जारी। बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सिर्फ कैंसर के मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे। निगरान वजीर सेहत जावेद अकरम का बयान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में 4 रोज बाकी रह गए, मगर FBR के टैक्स जमा कराने के सिस्टम IRS 2.0 में कई खराबियां मौजूद। सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन कहते हैं महज तारीख बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम की खराबियां ठीक की जाएं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 ऐलान की गई है। लकी मरवत में दहशत गर्दों के 3 मकामात पर पुलिस पर हमले। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमले पसपा, दहशत गर्द फरार। पुलिस ने जदीद थर्मल कैमरे के जरिए दहशत गर्दों की मौजूदगी का पता चलाया। दहशत गर्दों ने थाना लकी, चौकी लकी सिटी और सब जेल लकी पर हमले किए थे। दहशत गर्दों की फायरिंग से जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम पीर असद शाह की बीवी हिना शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर सिंध पुलिस के 176 DSPs के तबादले कर दिए गए। तबादला किए गए DSPs में कराची रेंज पुलिस के 51 DSPs शामिल हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का शीशा कैफे पर छापा, 33 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शीशा, फ्लेवर्स और दीगर सामान बरामद।
रायबंद के नवाह में 3 अफराद की 18 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 3 अफराद ने लड़की को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया। बाद में मुल्ज़मान लड़की को बेहोशी की हालत में खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा लड़की ईंटों के भट्टे पर काम करती है। शिमाली इराक के कस्बे अल हमदानिया में शादी की तकरीब में हॉल में आग लगने से 100 अफराद हलाक हो गए, 150 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर सयाहत 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। इसराइली वज़ीर सऊदी अरब में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। किसी भी इसराइली वज़ीर का ये सऊदी अरब का पहला एलानिया दौरा है। इसराइली वज़ीर ने कहा है कि सयाहत के फ़रोग़ से मुआशी फ़ायदे भी हासिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में अरब और मशरिक़ वस्ता के वज़रा और ओहदेदारों से मुलाकात का मौका मिलेगा। सलामती काउंसिल को अफगानिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम TTP पाकिस्तान पर हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। अफगानिस्तान को करेंसी और अशिया की स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करती है। उम्मीद करते हैं अबूरी अफगान हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी। मोदी हुकूमत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदामात को जवाज़ बनाकर अपने नाक़दीन के खिलाफ ट्रैक डाउन शुरू कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि मोदी हुकूमत FATF सिफारिशात को सिविल सोसाइटी ग्रुप और नाक़दीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। FATF ने भारत को आलमी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के लिए सिफारिशात पेश की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 10 साल में 20,000 से ज़्यादा गैर सरकारी तंजीमों के लाइसेंस मनसूख किए गए। सिर्फ साल 2022 में 6,000 से ज़्यादा इदारे बंद हो गए। भारतीय रियासत मणिपुर में तलबा का एहतजाज। पुलिस शेलिंग से 50 तलबा मुतासर। तलबा मतई कबीले के 2 तलबा की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मणिपुर में 5 माह से बंद इंटरनेट सर्विसेज 23 सितंबर को बहाल की गई थी। मणिपुर में मई से मतई और कोकी कबाइल के दरमियान नस्ली फसादात जारी हैं। मणिपुर फसादात में अब तक 175 हलाकतें हो चुकी हैं। मोदी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद वहाँ के जो फ़िरक़ा वाराना हालात हैं वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। जिस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, अगर वो रिपोर्ट किए जाएँ तो उस पर एक ज़ख़ीम किताब बन जाती है। तो लिहाजा इन्हीं हालात से तंग आकर मैंने अपना वतन छोड़ा, मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के मुख्तरा हल्के मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे। भारतीय मसालिम का शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साल के मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे इसाक अमीर ने पाकिस्तानी हुक्काम से सियासी पनाह की अपील कर दी। कहते हैं भारत में मुसलमानों की जान पर बनी हुई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो अब वापस भारत नहीं जाना चाहते। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी में मुलव्वस करार दे दिया। कहा, ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश की थी। जिन प्रॉपर्टीज़ की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई उनमें मारा लागो पार्क एवेन्यू पर वाक़ इमारत, ट्रंप टावर में पेंट हाउस और वेस्टचेस्टर काउंटी में एक स्टेट शामिल है। महकमे मौसमियात ने बरतानिया में तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं का तूफ़ान एग्नेस बरतानिया में फैल रहा है। तूफ़ान एग्नेस के तहत आज और कल तेज़ हवाएं चलेंगी। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय पा गया। चंद माह से इल्तवा का शिकार होने वाला मामला तय कराने में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने किरदार अदा किया। कौमी क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट की कई शिकों पर एतराज़ात थे। कौमी क्रिकेटर्स के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। क्रिकेटर्स को बकाया जात नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अदा किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर्स हेड ऑफिस आमद। आतिफ राना और समीन राना से मुलाकात की। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का नेक ख्वाहिशात का इजहार।
फास्ट बॉलर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीतेंगे, 100% खेल पेश करेंगे, सब दुआओं में याद रखें। ओपनिंग बैटर इमाम उल हक ने वालिदैन के साथ तस्वीर पोस्ट कर दी, कहा वालिदैन उनके लिए लकी चार्म है, पहले भी वर्ल्ड कप जीता, इंशाअल्लाह अब फिर जीतेंगे। रवां साल बरतानिया में लड़कों का सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक दूसरे नंबर पर जो नाम सबसे ज्यादा रखा गया वो नूह है। हैरी के नाम की मकबूलियत 13वें से गिरकर 23वें नंबर पर आ गई। बच्चियों के रखे जाने वाले नामों में मेघन नाम की मकबूलियत कम हो गई। इस साल जो नाम लड़कियों के रखे गए उनमें लिली सर फहरिस्त है। लड़कियों के लिए सोफिया नाम मकबूलियत के एतबार से दूसरे नंबर पर रहा। माजी के मारूफ प्लेबैक गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुरीली आवाज में गाए कई यादगार गीत नहीं भूले परिस्तार। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 19वें रोज़ मारूफ हिदायतकार और अदाकार रेहान शेख की थिएटर वर्कशॉप। रेहान शेख ने शुरका के साथ अपने फ़नी सफ़र के तजर्बात शेयर किए। शुरका ने अदाकारी से मुतालिक छोटी छोटी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। फेस्टिवल में ड्रामा से नो पेश किया गया। कराची में जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।